हेलो डियर लर्नर्स, कैसे आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है हम लोग का है वन लाइन बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान का पार्ट का भौतिक विज्ञान। ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और डियर वन लाइन बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए कि सबसे पहले एसआई क्या होता है। एसआई मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अगर हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय मापतोल कहते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले स्वीकार किया गया था 1967 में जेनुआ में। याद रखिएगा कब स्वीकार किया गया था, 1967 में जेनुआ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बल का एसआई यूनिट क्या है, आपका न्यूटन है, या तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बल का आपका यूनिट है। देखिए एक न्यूटन में कितना होता है, 10⁵ डाइन होती है। कितना होती है, 10⁵ डाइन होती है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो रहता है ये जूल है, जबकि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो याद रखिएगा कि कार्य और ऊर्जा का यूनिट जूल है और शक्ति का यूनिट क्या है, आपका वाट है। देखिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जो रहता है ना, प्रकाश वर्ष ये दूरी का इकाई है। यानी प्रकाश जो है एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है ना, उसको हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसका वैल्यू कितना है तो 9.46 10⁻15 मीटर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष का वैल्यू कितना है तो 9.46 10⁻15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है, आपका एम्पियर है। मतलब कि आपका करंट का जो यूनिट है ये क्या है तो एम्पियर है। देखिए किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है, यानी किसी के ऊपर अगर क्षेत्रफल फल पर जो बल लगता है ना उसको हम लोग दाब कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो इस दाब का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। तो दाब का यूनिट क्या है आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या हम लोग इसको पास्कल भी कहेंगे। ठीक है, तो तेल का एक बैरल, देखिए एक बैरल में कितना लीटर होता है ये क्वेश्चन आता है। तो एक लीटर में आपका 159 लीटर होता है। ठीक है, 159 लीटर होता है। जल के बहाव की दर मापने की इकाई क्या होता है, क्यूसेक होता है। याद रखिएगा कि पानी जो बहता है ना तो उसका जो स्पीड रहता है, तो उसकी जो उसको मापने के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं तो क्यूसेक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। इसका मतलब क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका यूनिट आपका क्या है, बार है, बार है। ठीक है, जो कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है तो एक बार आपका किसके बराबर हो गया, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो बार किसका यूनिट है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव का। देखिए एक हॉर्स पावर में कितना वैल्यू कितना रहता है, ये 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। एक नैनोमीटर में कितना होता है तो एक नैनोमीटर में 10⁹ मीटर होता है। ठीक है, वायुमंडल के ओजोन परत, देखिए ओजोन परत क्या होता है। ठीक है, जैसे कि ओजोन परत का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है ना, ये जो इंफ्रारेड आता है ना सनलाइट से, इसको ये क्या करता है, अब्सॉर्ब कर लेता है और ये धरती पे इसको जाने नहीं देता है। क्योंकि ये जो इंफ्रारेड जो है ना ये बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, ये इंफ्रारेड याद रखिएगा, इंफ्रारेड जो रहता है ना ये आपका बहुत ही आपका हार्मफुल रहता है, जो कि आपका पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सब के लिए जो रहता है बहुत ही मतलब कि डेंजर रहता है। तो जिसके कारण जो रहता है ये ओजोन परत जो रहता है इसको जो रहता है अब्सॉर्ब कर लेता है। इसलिए ये बहुत ही ओजोन लेयर परत जो रहता है बहुत ही हम लोग मतलब कि कहते हैं कि वायुमंडल की ओजोन परत की जो मोटाई होती है ना, वो उसको हम लोग किससे मापते हैं तो डाप्शन से मापते हैं। किससे मापते हैं तो डाप्शन से मापते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ओजोन परत क्या होता है। नेक्स्ट है आपका लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है ये फर्मी मीटर है, और एक फर्मी मीटर में कितना वैल्यू होता है 10⁵15 मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा कितना होता है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है आपका फर्मी मीटर है, और एक फर्मी मीटर में कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 10⁻15। ठीक है, मीटर।
नेक्स्ट है, देखिए अगर किसी भी महासागर में अगर कोई वस्तु डूब जाता है, जैसे कि टाइटैनिक डूब गया है, तो उसको हम लोग किससे पता करते हैं कि वो कहाँ है? तो उससे हम लोग उसकी स्थिति जो रहता है ना, सोनार से हम लोग मतलब कि उसकी स्थिति को जानते हैं। तो याद रखिएगा सोनार क्या है, तो महासागर में डूबी हुई किसी भी वस्तु की स्थिति को बताता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर में, जबकि पवन का जो वेग होता है ना, उसको हम लोग एनीमोमीटर में मापते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि ध्वनि की तीव्रता को हम लोग ऑडियोमीटर, ठीक है, और पवन का जो स्पीड रहता है उसको हम लोग एनीमोमीटर से हम लोग नापते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। देख लीजिए, मैनोमीटर के द्वारा हम लोग गैस का दाब मापते हैं। तो गैस का प्रेशर जो रहता है, इसको हम लोग किससे नापते हैं? तो मैनोमीटर से नापते हैं। देखिए, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता, जबकि बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। तो बैरोमीटर याद रखिएगा, जो प्रेशर होता है ना, वायु दाब, उसको हम लोग मापते हैं। ठीक है, किससे? बैरोमीटर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और हाइग्रोमीटर जो रहता है ना, ये वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को जो रहता है उसको हम लोग नापते हैं। तो वायुमंडल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों में अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट है, पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप, जबकि पाई पायरीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने में किया जाता है। तो देखिए, सोलर रेडिएशन को हम लोग किससे मापते हैं? तो इसका पायरीलियोमीटर से नापते हैं, जबकि पायरोमीटर से हम लोग उच्च तापमान मतलब हाई टेम्परेचर को मापते हैं। ठीक है, किससे? पायरोमीटर से। नेक्स्ट है, दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से मापते हैं। मतलब ये दूध में कितना पानी है, कितना नहीं है, इसकी शुद्धता जो होती है, इसको हम लोग किससे नापते हैं? तो लैक्टोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट है, रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है आपका? स्फेग्नोमीटर। तो स्फेग्नोमीटर किस से हम लोग क्या करते हैं? तो स्फेग्नोमीटर से हम लोग आपका ब्लड प्रेशर जो रहता है ना, ब्लड प्रेशर, उसको हम लोग जो है नापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्सीमीटर और रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। देखिए, प्रकाश की जो तीव्रता होती है ना, मतलब वो कितनी स्पीड से आ रहा है, उसको हम लोग किससे नापते हैं? तो लक्सीमीटर से नापते हैं। और जो रेडियो तरंग होता है ना द्वारा, उसको हम लोग किसी भी वस्तु मतलब वस्तु की जो स्थिति होती है ना, उसको हम लोग जान सकते हैं किससे? तो रेडार से जान सकते हैं। तो याद रखिएगा, रेडार क्या हो गया और लैक्सीमीटर क्या हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भूकंप की तीव्रता। देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भूकंप की तीव्रता जो है कि वो कितनी स्पीड से है। ठीक है, तो ये हम लोग किससे नापते हैं? रिएक्टर से नापते हैं। ठीक है, रिएक्टर पर सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा की जाती है। पैमाने पर सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई फैथोमीटर, जबकि समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई हम लोग एल्टीमीटर में मापते हैं। देखिए, गहराई हम लोग फैथोमीटर से नापते हैं, और समुद्र तल से जो विमान होता है ना, वो कितनी ऊंचाई में है, इसको हम लोग एल्टीमीटर से नापते हैं। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से देख लीजिए कि फैथोमीटर क्या है और एल्टीमीटर क्या है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंद आवृत्ति फोनोमीटर से मापा जाता है। तो थोड़ा सा इसको आप एक दो बार इसको देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा कि ध्वनि इस की जो स्पीड होती है ना, उसको हम लोग जो है फोनोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट है, झूठ का पता हम लोग लगाने वाला यंत्र है। ये हम लोग मूवी में भी देखे हैं, इसका नाम क्या है? पॉलीग्राफ है। जबकि घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र का नाम क्या है आपका? गायरोस्कोप है। याद रखिएगा, गायरोस्कोप। तो पॉलीग्राफ क्या है, गायरोस्कोप क्या है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपको ओडोमीटर। ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन किया जाता है। देखिए, कोई भी वाहन जो है कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, इसको हम लोग किससे नापते हैं? तो ओडोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? आप किस पे ये कार्य करता है? तो ये आपका अपकेंद्रण पे कार्य करता है। याद रखिएगा, अपकेंद्रण। नेक्स्ट है,
कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। तो देखिए कार्य करने की दर जो रहता है ना, ये वो क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। और जो कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे शक्ति का और ऊर्जा का डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन। तो याद रखिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार वो बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो देख लीजिए, पिंड का जो भार है उस वो बल होता है जिसको पृथ्वी जो रहता है अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है यदि वो वृत्तीय पथ पर समान चाल से गति कर रहा है, क्योंकि वृत्तीय गति में पिंड की गति की दिशा बदलती रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि समान गति वाला पिंड जो रहता है वो त्वरित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो इसका अंतिम वेग जो है 2 औसत वेग को हम लोग जो है घटाते हैं आपका प्रारंभिक वेग से के बराबर होता है। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो इससे आगे जो है डियर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही जो है हम लोग NCERT लूसेंट का जो है आपका विज्ञान को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लूसेंट का विज्ञान जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।